स्वेलिंग या घुटने में सूजन आपको एसीएल सर्जरी के बाद दिखेगी। पहले हम जानते हैं कि स्वेलिंग जो है वो क्यों होता है। स्वेलिंग इसलिए होता है, उसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला कि आपको आपके नी में कोई इंजरी हुई है या टिश्यू में कोई इंजरी हुई है, इसीलिए जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्स देगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग। सेकंड, आपके बॉडी के जितने भी वाइट ब्लड सेल्स है या जो भी हीलिंग सेल्स है वो वर्क करेंगे और उस एरिया पे आएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा, इसीलिए आपको स्वेलिंग होगी। तीसरा और मोस्ट कॉमन रीजन है कि आप बिल्कुल मोबिलिटी नहीं करोगे, इसीलिए आपको स्वेलिंग होगी। पहले जब हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है पोस्ट एसीएल सर्जरी, तो वो 1 से 2 वीक्स में ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे आप वेट बेयरिंग इनिशिएट करोगे स्वेलिंग कम होती जाएगी और स्वेलिंग जो है वो लास्ट करती है अप टू 6 वीक्स। 6 वीक्स के बाद स्वेलिंग हल्की हल्की कम होने लग जाती है। अब जब हम स्वेलिंग की बात करते हैं तो अब हमने जाना कि स्वेलिंग क्यों होता है, स्वेलिंग कितने टाइम तक हो सकता है और स्वेलिंग जो है वो नॉर्मल है एसीएल सर्जरी के बाद, क्योंकि बॉडी अपने आप को हील करती है, तो इसीलिए वो एक रिस्पॉन्स देती है इन द फॉर्म ऑफ सूजन या फिर स्वेलिंग। आइए जानते हैं कि क्या बेस्ट वेज है स्वेलिंग को हील करने का। तो अगर हम स्वेलिंग को हील करने की बात करते हैं तो उसका बेस्ट वे है जिसे हम कहते हैं राइस में 4 चीजें आती है। पहला है रेस्ट, आइसिंग, एलिवेशन एंड कंप्रेशन। रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको पूरा टाइम बेड रिटन रहना है। रेस्ट का मतलब आपको अपनी नी को रेस्ट पे डालना है। अगर आप अपनी नी को रेस्ट पे डालोगे तो इसका मतलब आपको नी की ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी, आप बाकी जॉइंट्स की मूवमेंट कर सकते हो। सेकंड, कंप्रेशन मतलब उस एरिया को जितना आप कंप्रेस करके रखोगे, क्रैप बैंडेज बांध के रखोगे, उतना स्वेलिंग कम होगा। एलिवेशन, तो जब भी हमें स्वेलिंग होती है हम उस पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर रखते हैं ताकि फ्लूइड जो है ग्रेविटी की असिस्टेंस से नीचे जाए, इसीलिए हम उसको एलिवेटेड रखते हैं। एंड आइसिंग में क्या आता है कि आप आइसिंग का जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स देता है स्वेलिंग पे, क्योंकि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से स्वेलिंग जो है वो कम होता है। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आपको स्वेलिंग हो रही है इनिशियल फेज में। आगे जाके अगर आपको स्वेलिंग परसिस्ट करती है तो आप हेल्प ले सकते हो हॉट पैक का, आप हेल्प ले सकते हो एक्सरसाइजेस का, आप हेल्प ले सकते हो मोबिलिटी का। थर्ड, आपको वेट बेयरिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि सर्जरी के जस्ट बाद डिपेंड करता है आपकी सर्जरी पे कि आप कितना वेट डाल रहे हो। तो वेट बेयरिंग पे ध्यान दोगे, पार्शियल देन फुल वेट बेयरिंग, तो उससे भी आपकी स्वेलिंग जो है वो टाइम के साथ कम होगी। एंड आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको बाकी एक्सरसाइजेस भी कराएंगी जो ओवरऑल हर एक जॉइंट पे स्ट्रेस डालेगा, जिससे ओवरऑल बॉडी की स्वेलिंग कम होगी। ये जानते हैं कि स्वेलिंग जो है वो एक नॉर्मल चीज है, बट ओनली टिल 6 वीक्स, और उन 6 वीक्स में भी स्वेलिंग तब तक नॉर्मल है until and unless it is not accompanied by other things। वो other things क्या आती है, उसमें आ सकता है कि अगर आपको स्वेलिंग है विद फीवर, रेडनेस, इंक्रीज वार्मथ एंड अदर सिम्टम, तो वो सजेस्ट कर सकता है इन्फेक्शन। सो स्वेलिंग इज नॉर्मल इफ इट इज नॉट accompanied विद ऑल दिस थिंग। अगर ये सारी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, साथ में आपको स्वेलिंग भी है, तो इसका मतलब है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसको रूल आउट करने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताइए। जब आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताओगे तो डॉक्टर रूल आउट करेगा कि आपको स्वेलिंग है या नहीं। कुछ पार्टिकुलर टेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल है या नहीं। आपको कब टेंशन लेना चाहिए कि आपकी स्वेलिंग जो है वो नॉर्मल है या नहीं? पहला तो जो स्वेलिंग है वो 1 से 2 वीक्स तक ज्यादा रहती है, उसके बाद वो कम होती जाती है। एंड टिल 6 वीक्स आपको स्वेलिंग रहती है। अगर आपको स्वेलिंग 6 हफ्ते बाद भी रहे तब आपको टेंशन लेनी चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको स्वेलिंग है विद रेडनेस, इंक्रीज वार्मथ, फीवर एंड अदर सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, तो आपको टेंशन लेनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं है एंड नॉर्मल स्वेलिंग है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल है। लास्ट एंड द मोस्ट कॉमन थिंग, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो उनको नहीं करनी चाहिए जब उनको स्वेलिंग हो? अगर आपको स्वेलिंग है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ज्यादा उस एरिया को टाइटली बैंडेज से ना बांध। जितना टाइटली बांधोगे उतना भी आपको पेन आएगा और वो स्वेलिंग कम नहीं होगी उस एरिया से। सेकेंडली, आपको इनिशियल टाइम पे एकदम इनिशियली वेट बेयरिंग नहीं स्टार्ट करना, ठीक है, या एक्सरसाइजेस नहीं स्टार्ट करना। टाइम के साथ एक्सरसाइजेस इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। अगर वो नहीं करोगे तब भी स्वेलिंग आपकी बढ़ सकती है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन थिंग, अगर आप रेस्ट पे ध्यान नहीं दोगे, कि आप उस एरिया को रेस्ट नहीं दोगे, तो स्वेलिंग बढ़ सकती है। अगर आप आइसिंग नहीं करोगे तो स्वेलिंग
स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप ज़्यादा मोबिलिटी करोगे तो स्वेलिंग हो सकती है। अगर उस एरिया को एलिवेट करके नहीं रखोगे तो स्वेलिंग हो सकती है। क्या आप अपनी एक्टिविटी में रिटर्न कर सकते हो अगर आपको स्वेलिंग है? यस, आप अपनी एक्टिविटीज में रिटर्न कर सकते हो अगर आपको स्वेलिंग है, पर फर्स्ट 2 वीक्स में कीप सम प्रिकॉशन। जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको एडवाइस करता है वो एक्सरसाइजेस करो, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करो। और स्वेलिंग के बारे में जानने के लिए आप थ्रेड्स फिजियो के चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई भी और डाउट है रिगार्डिंग स्वेलिंग तो आप पूछ सकते हो।